मैं जो भी चीज बता रहा हूँ ना, वो एक एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। जो मैंने मेरे सर्किल में जितने भी हमारी हेल्दी कम्युनिटी है उसमें जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब जो एक्सपीरियंस देते हैं हमको, हम उनके साथ उनकी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, हम उनकी डाइट चेंज करते हैं और वहां से जो एक्सपीरियंस आते हैं वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एक तरह से ये मान लीजिए दिस इज अ जनरल इंफॉर्मेशन। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ मेडिकल कंडीशंस, अगर आपके कोई भी मेडिकल कंडीशंस है तो आप इसको बिना दिमाग लगाए स्टार्ट नहीं करना। आपको अपने डॉक्टर से या आपके वैद्य है उससे, जिससे भी है उससे कंसल्ट करके स्टार्ट करना है। बट ये उन हेल्दी पीपल्स के लिए है जिनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशंस नहीं है। इफ दे फॉलो दीज थिंग्स तो वो हेल्दी रह सकते हैं, उनके फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो हमेशा की तरह आज भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया जो आज के टाइम पे ये मान लो कि 70% पर्सन्स इसको फील करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्या चीज है? जॉइंट पेन। जॉइंट पेन, ये जॉइंट कोई भी हो सकता है। ये हैंड, अपने हाथों के अंदर जो होता है वो भी हो सकता है, अपने पंजों में भी हो सकता है, अपने फीट से है, लेग्स है, हिप्स है, नीज है, स्पाइंस, कहीं पे भी जहाँ पे भी जोड़ है, जॉइंट है, वहां कहीं पे भी आपको पेन होता है। उसी की बात करें तो आपको वैसे देखा जाए तो जॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी? जहाँ पे दो या दो से ज्यादा हड्डियां आके मिलती हैं, जॉइंट होता है। और उस जॉइंट पे किसी ना किसी कारण से कोई तरह का दर्द महसूस होने लग जाता है, कोई शारीरिक परेशानी, कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जॉइंट पेन। तो पेन क्या होता है? कई लोगों के कांस्टेंट होता है, लगातार बना रहता है, कई लोगों के आता है जाता है। स्टार्टिंग जो होती है वो कभी हुआ, कभी नहीं हुआ, फिर हमने ध्यान नहीं दिया, हम अपने में मस्त हैं, फिर वो धीरे धीरे करके क्या होता है? वर्स कंडीशन में हो जाता है। वो फिर बाद में क्या होता है? कांस्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। अब किस तरह से पेन मिलेगा आपको? आपके क्या होगा? जोड़ों में स्टिफनेस मिलेगी आपको, आपके एची होगा, यानी वहां पे आपको दर्द सा महसूस होगा और सोरनेस की फीलिंग होगी। अब कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनके जलन होती है, जॉइंट में जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है और थ्रोबिंग थ्रोबिंग सेंसेशन होता है, और उनके पैरों में, जॉइंट में झंझनाहट होती है ना, ग्रेटिंग। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, इस तरह की फीलिंग्स है। तो इसको अपन को लाइट नहीं लेना है। अगर इस तरह की फीलिंग्स आती है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। क्या अलर्ट हो जाना चाहिए? कि भैया अब हमको अपनी डाइट पे भी ध्यान देना है और अब हमको अपनी लाइफस्टाइल पे भी ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? चेंज योर लाइफस्टाइल, चेंज योर डाइट, यानी यूज फूड एज मेडिसिन। तो ये अपन को करना है। इसके अलावा क्या होता है आपको कि अब आपका क्वेश्चन आता होगा, सर जॉइंट पेन किस किस को होता है? तो नॉर्मली देखिए, जॉइंट पेन एक तो उसको हो सकता है जो आपके जिसकी कभी लगी हो, एक्सीडेंट हो गया हो, या सीढ़ियों से गिर गया हो, या कहीं गाड़ी में जा रहा था, मतलब किसी ना किसी वजह से उसके इंजरी हुई हो और उस इंजरी की वजह से उसके पेन होती है। एक ये है। दूसरा है, आपने मसल्स, जो हमारी मसल्स है, उनका ओवर यूज कर लिया। अब आप एक्सरसाइज भी जब हम आपको बताते हैं तो एक्सरसाइज भी एक साथ पूरी नहीं स्टार्ट करनी, धीरे 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 धीरे। पहले आपकी वार्मिंग होती है, वार्मिंग एक्सरसाइज होती है, फिर उसके बाद में थोड़ी हाई होती है, फिर थोड़ी हाई होती है, ऐसे फिर लास्ट में भी उसको धीरे धीरे करके शुरू होती है। क्यों? क्योंकि हमारी मसल्स है उसको उसके अकॉर्डिंग हैबिचुअल करना है। कई लोगों के अर्थराइटिस होता है। अर्थराइटिस आगे बताने वाला क्या है, कई लोगों के डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, उससे भी बॉडी में, जॉइंट्स में पेन होता है। क्योंकि क्या होता है, ये सब होता है तो कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है। कॉर्टिसोल जहाँ इंक्रीज होता है वहाँ स्टिफनेस आएगी। और इसके पीछे का कारण ओवरवेट।
आज के टाइम पे जो मैक्सिमम कारण मिलेगा आपको, क्योंकि इंडिया की 50% पॉपुलेशन, 50 क्या आप ये मान लीजिए कि 60 to 70% ओवरवेट में। जब आप ओवरवेट में होंगे तो आपको मैंने जैसे पहले कि 1 किलो वजन अगर आपके कमर से ऊपर बढ़ता है, 1 किलो वजन अगर आपके कमर से ऊपर बढ़ता है तो आपके घुटनों पे 4 गुना वजन पड़ता है, आपके घुटनों पे 4 गुना वजन पड़ता है। तो ऑब्वियसली जब आपको वजन ज्यादा लगेगा, आप अपन सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, आपकी नॉर्मल कैपेसिटी आप 5 किलो वजन रोज लेके जा सकते हैं, इसी दिन आपको 20 किलो वजन चलने के लिए तो आपके दर्द होने लग जाता है। द सेम थिंग इज फॉर द जॉइंट। तो ओवरवेट है ना, ओवरवेट से भी दर्द हो रहा है, कईयों के एज फैक्टर है ना, एज आपकी इतनी, मतलब एज के साथ साथ में क्या होता है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे मूविंग कम हो जाती है, और सफर फ्रॉम पुअर हेल्थ। जैसे बहुत से लोग हैं तो न्यूट्रिशनल डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं, खाना खा रहे हैं बस इसलिए खा रहे हैं कि खाना खाना है, हमें पेट भरना है, हमें भूख नहीं लगी, नहीं, सेंसेबल फूड लेना है, सेंसेबल फूड। आप पूछोगे सर ठीक है ये तो है, ये हो जाता है, किस किस को होता है, ये भी हो गया, किस कारण से। अब है जॉइंट पेन के कॉजेज क्या है। आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा देखने को मिल रहा है, छोटी एज में देखने को मिल रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, हमारे जो जॉइंट होते हैं, पैर के जॉइंट होते हैं, वो कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज, जब आप बोलोगे सर ये क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है, ये दोनों हड्डियां एक ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलती, क्योंकि बीच में एक ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन टाइप होता है, जिससे ये हड्डियां इजीली मूवमेंट कर सकती है और हमें दिक्कत नहीं है। जैसे ये कार्टिलेज घिस जाएगा तो आपकी हड्डियां पास में आने लगेगी, और फिर ये टच होने लगेगी तो आपको पेन होगा जबरदस्त। तो ये कहलाता, इसकी वजह से होता है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है, पता ही नहीं लगता है, और जब आपकी मिडिल एज आती है तब तक आपको क्या होता है, आपको बहुत पेन होता है। फिर दूसरा अर्थराइटिस है रेमेटॉइड अर्थराइटिस। ये ऑटोइम्यून डिजीज है, क्रोनिक डिजीज है। इसमें क्या होता है, आपके जॉइंट्स पे स्वेलिंग आने लग जाती है, पेन होता है जॉइंट पे, सूजन आ जाती है, और ये नॉर्मली आपको फिंगर्स है ना, रिस्ट, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। थर्ड होता है गाउट, आपने बहुत सुना होगा, कहते हैं यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, वही है जब बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो वो हमारे क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो छोटे 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 क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल हमारे जॉइंट में जाके इकट्ठे हो जाते हैं, और वहां जाके वो जम जाते हैं, और वहां वो फिर पेन क्रिएट करते हैं, इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं। और ये वाला जो पेन होता है बहुत सीवियर होता है, बहुत जबरदस्त होता है। जिनके गाउट की प्रॉब्लम उनसे पूछिए क्या। और तो यानी हमारे आगे के जो पंजे हैं, 500 फिगर है, उनमें ज्यादा स्टार्टिंग होती है और उनमें पेन होता है। तो ये क्या, ये सब डिजीज नहीं है, दीज आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आपने खाना गलत खाया, आप घूमना कम कर दिया, आप रात को लेट खाना खाते हैं, लेट सोते हैं, ये सब है। फिर नेक्स्ट आपका जो पेन होने का कारण है प्रेस्टीज, ये क्या, ओवर यूज, और हिप, नी, एल्बो, शोल्डर, यहाँ पे होता है। ये भी एक तरह से मतलब कार्टिलेज का छोटा भाई है। ये भी एक लिक्विड होता है, जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे लिक्विड होता है कुशन के अंदर। वो लिक्विड अगर कम हो जाता है, लिक्विड वहां नहीं रहता है, तो उसकी वजह से होता है। वायरल इन्फेक्शन भी होता है, उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। और आपका जैसे अभी देखा था आपने कि जब जिन लोगों के कोरोना हुआ था, कोरोना के बाद में बॉडी में क्या रहा, बहुत पेन होता था जब ट्रीटमेंट हो जाता था, और उसको है ना ऐसे मेमोरी भी बहुत धुंधली धुंधली सी थी, और उसकी बॉडी में हर टाइम पेन रहता था, और उसको है ना ऐसे लगता था कि लाइफ में ऐसे इंटरेस्ट सा नहीं रहता, डल रहता था, मतलब वो वाली प्रॉब्लम भी जिसको होती है वो होता है फाइब्रोमाइग्लेजिया। ये इस सिम्टम्स को कहते हैं फाइब्रोमाइग्लेजिया। उस टाइम पे डॉक्टर्स ने कहा था आफ्टर कोरोना यू फीलिंग लाइक दीज सिम्टम्स,
तो आप इसको मान लीजिए दैट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। उसके बाद में हेमथोरेसिस। हेमथोरेसिस में क्या होता है, जॉइंट में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जॉइंट में क्या होता है, ब्लड आने स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद में आपके कई लोगों के हाइपोथायराइड होती है, जैसे मेरे थी, अब नहीं है, क्योंकि मैंने मेरी लाइफस्टाइल चेंज की, मैंने मेरी डाइट चेंज की, और सुबह की रोज 5 किलोमीटर वॉक करके आना, दिन में अपने आप को एक्टिव रखना, ये सब किया मैंने। जो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के पीछे का जो कारण था वो जॉइंट पेन ही था, बट पता नहीं था कि थायराइड की वजह से ये पेन है। फिर मैंने अपनी, तो आज मेरा थायराइड एकदम रेंज में, मैं कोई टेबलेट नहीं लेता। डिप्रेशन, डिप्रेशन भी बॉडी में जॉइंट में पेन का सबसे बड़ा कारण है। तो ये आपके कॉजेज हैं। अब क्या आज पता क्या हो रहा है सबसे बड़ा, हम लोग सुबह की धूप नहीं देखते हैं। हम लोग एक्सरसाइज भी मैक्सिमम कोशिश करते हैं या तो जिम में जाके करने की कोशिश करते हैं या घर पे ही करते हैं। मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, पहले मैं भी यही गलतियां करता था, पर जब से मुझे पता लगा, चाहे मैं 20 मिनट के लिए जाऊँ, चाहे 25 मिनट के लिए जाऊँ, मैं सूरज को देखते आता हूँ। उसको 2 से 3 मिनट तक मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, सुबह वाले सूरज को, अर्ली मॉर्निंग, और 20 से 25 मिनट की वॉक करता हूँ। पता है उससे विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स वही है, और जिसके विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी और होगी, जो आज के टाइम पे घर में ही रहते हैं, एसी में गाड़ी में बैठे और बाहर निकल गए, और मतलब शरीर को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं देना चाहते, तो उसकी वजह से पता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स में आता है, मसल्स में दर्द होने लग जाता है, वीकनेस आने लग जाती है, बोन पेन होता है। तो विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स है। मैंने डॉक्टर्स जैसे मेरे फ्रेंड, उनसे कंसल्ट भी किया था, बोले ठीक है मेडिसिन आती हैं, सप्लीमेंट्स आते हैं, बट वो क्या होता है कि हम ज्यादा नहीं दे सकते, वो इमरजेंसी के लिए होता है। बट सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो आपकी मॉर्निंग वॉक है। आप सुबह धूप को देख के, ऐसे B12 की डेफिशिएंसी है आज के टाइम पे, B12 की डेफिशिएंसी। कारण क्या है, हम लोगों ने वो वाला खाना छोड़ दिया जो हमारे लिए बना था, हम वो वाला खाना खाने लग गए जो उस कंट्री में वहां के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। पिज्जा, जहां से पिज्जा आया है वहां पे क्या होता है, 2-2 महीने 3-3 महीने तक सूरज नहीं निकलता है, तो वो वहां के लिए बना हुआ है। हमारे यहाँ तो जितनी अच्छी नेचर है उतनी वर्ल्ड में कहीं नहीं है। हमारे यहाँ तो शुरू से कल्चर ये चला हुआ है, ताजा बनाओ ताजा खाओ, प्लांट बेस्ड खाओ, वो है। B12 ऐसा नहीं कि नॉन वेज में मिलता है। B12 पे मैंने एक बार पहले, मेरा यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि क्या सोर्सेज है। वेजिटेरियन के लिए बहुत सोर्सेज है, हमारे वेजिटेरियन के बहुत सोर्सेज है। और कई क्या होते हैं, जैसे आयरन बहुत ज्यादा ले लेते हैं, आयरन की डेफिशिएंसी बताते हैं ना, तो आप देखेंगे जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके जॉइंट पेन ज्यादा नहीं होता, क्योंकि नॉन वेज में आयरन बहुत ज्यादा होता है, हीम आयरन आयरन होता है। तो जिनके आयरन बहुत ज्यादा ले लेते हैं, बहुत ज्यादा आयरन खाते हैं, डॉक्टर ने कह दिया कम है, ब्लड कम है, तो आयरन स्टार्ट कर दिया, अपना ज्ञान लगाया। वो आयरन जब एक्सेस हो जाता है वो टॉक्सिन क्रिएट करता है बॉडी में, और वो जो टॉक्सिन है वो आपके जॉइंट में पेन क्रिएट करता है। इसलिए ये चीजें रिकमेंडेशन के साथ में होनी चाहिए। और बहुत से लोग क्या करते हैं, दूध खूब पीते हैं, तो वो दूध अच्छा है, दूध गलत नहीं है, दही अच्छा है, लेकिन ये देखिए कहाँ से आया है। वो चीजें तो मिलनी बंद हो चुकी है, ये 30-40 साल में हमने देखा है। देसी गाय का दूध बेस्ट, आपके घर में बेस्ट, उसका दही बेस्ट, छाछ, छाछ बहुत अच्छी है। अब वो दूध के अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, अब वो डेयरी प्रोडक्ट कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, तो अब उसमें जो कैसीन होता है, वो कैसीन भी आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन, यू कैन से जॉइंट पेन, ये सब क्रिएट करता है। तो प्रोटीन कौन सा खाना चाहिए, प्रोटीन प्लांट्स में हाथी आज के टाइम पे सबसे शक्तिशाली है। क्या वो दूध पीता है? उस बचपन में पिया था उसने, उसके बाद तो प्लांट बेस्ड ही चीजें खाता है, किसी को भी देखो। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, दूध पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अभी हम डेयरी से लाते हैं, लाके उसको यूज कर लेते हैं, नहीं, उसकी बजाय तो नहीं दो तो ज्यादा बेटर।
क्योंकि मैंने ये सब चीजें चेंज की है और मैंने मेरे अपने जितने भी हेल्दी कम्युनिटीज के मेंबर उनको धीरे धीरे चेंज करवाया। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, पता मैग्नीशियम कितना इंपॉर्टेंट मिनरल है? मैग्नीशियम इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे कई लोगों में माइग्रेन की प्रॉब्लम भी होती है, किसी की नींद नहीं आती, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मैग्नीशियम का रोल है। ओमेगा 3, आज से 5-7 साल पहले तो पता ही नहीं था मेरे, अभी हम ओमेगा 3 की फॉर्म में क्या लेते हैं, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, हमारे बादाम। लेकिन क्या होता है, आपको बता दूं नॉलेज के लिए, कि उसमें जो ओमेगा 3 की AHA फॉर्म होती है, दैट इज ओनली फॉर द अपना, ये मान लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल ठीक करने के लिए एक हेल्पफुल होती है। मेन EPA और DHA, ये वाला जो ओमेगा 3 होता है वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होता है। मेरा इस पे भी आप YouTube पे जाके वीडियो देख सकते हैं, मैंने इस पे भी बनाया ओमेगा 3 पे। तो वो कहाँ मिलता है, वो फिश ऑयल में ही मिलेगा। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे पूछिए कौन सा फिश ऑयल अच्छा है, वहाँ उनसे पूछिए। जब ठीक हो जाए आपका पेन, जॉइंट पेन ठीक हो जाए, देन यू स्टार्ट अपनी लाइफ स्टाइल। अब बहुत से लोगों के प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने कैसे प्रोटीन, मैंने कहा था दूध, आप चने खाइए ना, काले चने, चिकपीस लीजिए, आप राजमा खाइए, बट हाँ रात के टाइम पे नहीं खाना, वहां पे जाके वो आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और आपको हो सकता है इन्फ्लेमेशन दे आंतों में। आपको ये सब दिन में खाना है, जिस टाइम पे हमारे पीक प्रोटीन डेफिशिएंसी को पूरा, मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि 1 किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन जाना चाहिए, कोई फिक्स नहीं है। मान लो 70 किलोग्राम वेट है, 70 ग्राम होना चाहिए, 60 भी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि 20 ग्राम 25 ग्राम पे जा रहे हैं। अब आप कहोगे सर मैं तो ना, जैसे 100 ग्राम काले चने में क्या होता है, 22 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है, 100 ग्राम चने आप नहीं खा सकते एक बार। अति हर एक चीज की, धीरे धीरे आपको सब कुछ बढ़ाना है, धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। अब जिनके अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है उनके क्या होता है, उनके ग्लूकोसामाइन कम हो जाता है, ग्लूकोसामाइन कम हो जाता है। तो आप डॉक्टर से या किसी से भी आप पूछिए ग्लूकोसामाइन बढ़ाने के लिए क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ये सबसे बेस्ट है ग्लूकोसामाइन बढ़ाने। मेडिसिन आपको टेम्परेरी रिलीफ, परमानेंट अगर आपको रिलीफ चाहिए तो आपको अपना खाना चेंज करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या करने, रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आपको डिजीज से दूर रहना तो रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। मसल्स स्ट्रेंथ बढ़ाइए, वीक में 2 दिन मसल्स वाली एक्सरसाइज कीजिए। धीरे धीरे सब चीज एक साथ चेंज नहीं होती, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप अपनी स्ट्रेंथ, ताकत को बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे, आप जो वर्क, जैसे आज मैंने मान लो स्टार्ट किया, आज मैं 10 मिनट की वॉक स्टार्ट कर रहा हूँ, कल मैं उसको 15 मिनट, धीरे धीरे करके मैं उसको 1 घंटे, ऐसे नहीं सीढ़ियों पे आज मैं 5 कदम चढ़ा, फिर 10 कदम चढ़ा, इससे बॉडी की स्ट्रेंथ है ना। लो इम्पैक्ट कार्डियो करनी है, तो कार्डियो से पता है क्या होता है, फैट्स कम होते हैं बॉडी, और फैट्स कम होते हैं तो बॉडी का इन्फ्लामेशन यानी पेन कम होता है ना। स्ट्रेचिंग वर्कआउट बहुत जरूरी है, जब भी आप एक्सरसाइज करने जाए उससे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी जरूरी है। और एक तो सबसे मेन है, लूज एक्स्ट्रा वेट, लूज एक्स्ट्रा वेट, ये हो जाएगा तो आपको काफी कुछ रिलीफ मिल जाएगा। अब जिनके जॉइंट पेन होता है उनको पता नहीं होता हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जिनके जॉइंट पेन जब तक रहता है उनको साइट्रस फ्रूट्स यानी विटामिन C वाले फ्रूट्स कम कर देने चाहिए, नहीं खाते जब तक आप अपने जॉइंट पेन से रिलीफ नहीं होते, क्योंकि ये क्या होता है कि इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं। वैसे बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हमारी बहुत सी डिजीज को ठीक करते हैं, बट फिर भी और कुछ नहीं करना। क्या करना है, जिंजर, अदरक बेस्ट इन्फ्लामेटरी अपना फूड है ना, मसल्स पेन को दूर करता है। और ब्लूबेरीज पूरी बॉडी के इन्फ्लामेशन से, क्लोव्स, मुंह के अंदर कोई भी पेन होता है
दांतों में कोई भी तरह का पेन होता है, लौंग है ना, गार्लिक, हमारा आयुर्वेद कहता है सुबह उठ के खाली पेट अगर एक लहसुन की कली तो वो हर चीज को ठीक करके रखता है। और जिनके साइनस का पेन होता है उनको हॉर्स रेडिश। और आपके वाटर, देखा आपने जब भी प्लेयर्स के वहां पे ग्राउंड में लग जाती है और भी होती है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, बोतल खाती पानी वो पीते हैं। नॉर्मली जब आपके टायर्डनेस आ जाती है, बॉडी में मसल्स में पेन आता है, तो सबसे इजीली जो आपके पास अवेलेबल चीज होती है वो वाटर होती है। चेरीज, टर्मरिक, हल्दी, आदिकाल से हमारे यहाँ पे पिपरमेंट, पुदीना, पाइनएप्पल, ये सब चीजें, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, एप्पल साइडर विनेगर। तो जब इन्फ्लामेशन आएगा, स्टार्टिंग थोड़े से होती है, स्टिफनेस आएगी बॉडी में, तो ये। अब मैं आपको एक आइडियल प्लेट बताता हूँ कि जिनके बॉडी में जॉइंट पेन होता है उनकी बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज होनी चाहिए। उसमें फैट होना चाहिए, अच्छे वाला फैट, देसी गाय का घी 1 चम्मच, ओमेगा 3 है ना, अच्छा फैट। सेकंड, कैल्शियम होना चाहिए 600 मिलीग्राम, ध्यान देना 600 ग्राम नहीं, 600 मिलीग्राम। तिल खा सकते हैं, तिल के अंदर होता है, फ्लैक्स सीड्स में होता है ना, ये सब चीजें। अकेले दूध में नहीं होता है, तिल में बहुत जबरदस्त होता है। सोडियम, 1 ग्राम से ज्यादा बॉडी में सोडियम नहीं जाना चाहिए जिनके जॉइंट पेन रहता है। आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा कारण है कि हम इतना नमक खाने लगे, इतनी चीनी खाने लगे कि उसकी वजह से वाटर रिटेंशन होता है और उसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोटीन, एक आइडियल पर्सन को 60 ग्राम से ज्यादा, तो 60 ग्राम के आसपास का प्रोटीन बॉडी में जाना, तो वो इजीली अपने घर में अवेलेबल है। आप दिमाग लगाओगे, आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा। आयरन 17 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 17 मिलीग्राम मैक्सिमम लिमिट है। मैंने कहा अगर ज्यादा आयरन लोगे वो टॉक्सिन क्रिएट करेगा। और कार्ब्स, कार्ब्स से मतलब जो हमारी रोटी सब्जी है वो 350 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कार्ब्स को होना चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्ब होना चाहिए, रिफाइंड नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब का मतलब जिसमें आपके फाइबर, अगर मोटी भाषा में कहे तो पहले हम मोटा आटा खाते, छाना हुआ नहीं होता था। आजकल हम मार्केट में मैदा की तरह पतला आटा था जिसमें फाइबर नहीं होता। इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और आईबीएस की प्रॉब्लम, ये सब उसी वजह से हो रही है, वेट बढ़ने की प्रॉब्लम। तो हमें चोकर वाला आटा खाना। और मैं तो मेरे हेल्दी कम्युनिटीज के जितने भी मेंबर हैं उनको कहता हूँ मल्टीग्रेन खाना खाइए, मल्टीग्रेन, क्योंकि उसमें वो सब चीज होती है। नॉट टोटली आप गेहूं की रोटी खाइए, हाँ 2 दिन खा ली, 2 दिन कुछ और खा लिया। चावल भी खाने चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि चावल आपने इतने खा लिए, हर चीज की लिमिट है। तो बस ये जॉइंट पेन, हम कुछ अपनी ऐसी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे ना, अपन जॉइंट पेन से भी बच सकते हैं। जॉइंट पेन एक दिन में कभी भी नहीं होता है, उसकी स्टार्टिंग धीरे धीरे होती है, हम लोग ध्यान नहीं देते। एनी वन ऑफ डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज एक दिन में कभी भी नहीं होती। एक दिन में तो सिर्फ एक ही चीज होती है, एक्सीडेंट होकर आदमी इंजर्ड रहता है, स्लिप होके गिर जाता है वो। लेकिन जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो आपके लाइफस्टाइल की वजह से होती है। आप कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हो। आप बहुत से लोग रात को 8, 8:30 बजे जो सोने का टाइम हुआ करता है 12-1 बजे सो रहे हैं, तो डाइजेशन ही नहीं हुआ। डाइजेशन नहीं हुआ तो बस जहां से पेट से ही बीमारी स्टार्ट होती है। तो ग्रेट, आज का मेरा ये एक्सपीरियंस था। कल अपन वापिस एक नई एक्सरसाइज ले। देखो एक्सरसाइज के लिए आपको 6 से 6:30 आना पड़ेगा। कारण क्या होता है, अभी 7 बजे से हमारा एक सेशन स्टार्ट होता है, इस वजह से 7 बजे हमको उस सेशन में जाना होता है। तो हमारे 2 बैचेस चलते हैं, एक सुबह 6 से 7, एक 7 से 8। एक्सरसाइज सुबह 6 से 6:30 और अभी 7 से 7:30। ये जो मैं आपको सुबह 6 से 7 वाला सेशन हमने इसलिए स्टार्ट किया है कि बहुत से लोग जॉब पे जाते हैं और इस वजह से वो क्या होता है कि 7 से 8 वाला सेशन अटेंड नहीं करते।
इस वजह से। तो ग्रेट, टेक केयर,